नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह इतिहास पढ़ा हूँ। ठीक है, और इतिहास में हम लोग पढ़े हैं आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर, जो कि आपका प्राचीन भारत में चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 13 नंबर। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 13 सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। तो सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ का पार्ट में भी सेकंड वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 का पार्ट में भी सेकंड वीडियो। ठीक है, तो देखिए आपके सामने आ गया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जान और तलवार से। तो कल हमने जो है चेर, चोल और पांड का जितने भी राजा शासक थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था आपका इधर। ठीक है, तो उरयूर अपने सूती वस्त्र के व्यापार के लिए जाना जाता था, और जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मानसून का सटीक अनुमान होने लगा, तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला। ठीक है, धन और तलवार। तो जो सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उन्हें पारगमन शुल्क वसूल किया जाता है। ठीक है, उनसे पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था। ठीक है, तो जो सौदागर माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उनसे पारगमन शुल्क वसूल किया जाता था। ठीक है, युद्ध और राज व्यवस्था का वास्तविक, तो आपका है युद्ध और राज व्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाली नियमित आय थी। खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी। तो खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी। ठीक है, कावेरी डेल्टा के विषय में कहावत है कि, तो कावेरी डेल्टा के विषय में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता था, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता था। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा का विषय में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता था, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता था। ठीक है, भर सकती है। तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च। तो तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च और हल्दी की उपज होती थी। ठीक है, और किसानों से वसूले गए करों से राज अपनी सेना रखता था। तो किसानों से वसूले गए करों से राज अपनी सेना रखता था। सेना में बैल जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रहते थे। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। ठीक है, तो तो तमिल प्रदेश में अनाज, फल, गोल मिर्च और हल्दी की उपज होती थी, और किसानों से वसूल किए गए करों से राज अपनी सेना रखता था। और सेना में बैल जुड़े रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सिपाही रखते थे। ठीक है, और युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ शब्द दिया। ठीक है, शब्द के बारे में, इसका जो क्या मीनिंग है, क्या शब्द आते हैं उसके बारे में पढ़ते। तो वरियम, वरियम का मतलब क्या होता है? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरियम वसूलने वाला अधिकारी होता। ठीक है, तो वरियर जो था आपका जो है वरियम वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कराई। तो कराई शब्द का मतलब होता है भू राजस्व, लगान। ठीक है, और ये उपज का 1/6 भाग था और राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ये आपका राज्य की आय का मुख्य स्रोत था आपका कराई कर। ठीक है, और ये आपका भूमि कर था। ठीक है, लगान था। इराई, तो इराई का मतलब था सामंतों द्वारा दिए जाने वाले कर, और युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। ठीक है, तो सामंतों द्वारा दिए जाने वाला आपका टैक्स, और युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा कितना हो, आपका इराई करता। अब इराबू, तो आपका इराबू क्या है? तो जबरन लिया जाने वाला उपहार। ठीक है, तो इराबू जबरन लिया जाने वाला उपहार था। ठीक है, अब उल्लू संगम। तो उल्लू संगम क्या था? उल्लू संगम। तो सीमा शुल्क व मार्ग कर। तो आपका सीमा शुल्क व मार्ग कर जो आपका रास्ता कर होता है, रास्ता का टैक्स, सड़क टैक्स। ठीक है, राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था ये। ठीक है, तो आपका उल्लू जो था राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कदमई।
या पाडू बडू। तो कदमई या पाडू बडू राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। तो राजा को दिया जाने वाला शुल्क था आपका कदमई पाडू बडू, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माँ व बेली। तो माँ व बेली भूमाप की इकाई थी। तो माँ व बेली आपका भूमाप की इकाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कलम। तो कलम जो था आपका अनाज के तौल की इकाई थी। तो कलम आपका अनाज के तौल की इकाई थी, ठीक है। अनाज के तौल की इकाई कलम थी, ठीक है। तो आपका जो है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिए जाने वाला आपका वरीयम भू राजस्व लगान राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, ये आपका कराई था, ठीक है। सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा था, ठीक है। इराबू तो जबरन लिया जाने वाला उपहार। तो जबरन लिया जाने वाला उपहार था ये। और संगम तो सीमा शुल्क व मार्ग कर। तो सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत था ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका कदमई। तो पाडू बडू। तो कदमई आपका पाडू बडू राजा को दिया जाने वाला शुल्क था। और माँ व बेली तो भूमाप की इकाई थी, ठीक है। तो माँ व बेली भूमाप की इकाई थी। कलम आपका अनाज के तौल की इकाई थी। तो कलम आपका अनाज के तौल की इकाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक सामाजिक वर्गों का उदय। तो आपका सामाजिक वर्गों का उदय कैसे हुआ पढ़ते। तो तमिल भूमि में। तो तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। तो तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। और अत्यधिक ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे। और इस काम में वे राजा से उदारतापूर्ण पारितोषिक पाते हैं, ठीक है। तो सामाजिक वर्गों का उदय, ठीक है। तो तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है, ठीक है। और अत्यधिक ब्राह्मण कवि के रूप में नियोजित थे। और इस काम में वे राजा से उदारतापूर्ण पारितोषिक पाते थे, ठीक है। कहा जाता है कि राजा करिकाल ने एक कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया था, ठीक है। स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों और भाटों को नगद भूमि, रथ, घोड़े और हाथी भी दिए थे। तो स्वर्ण के अतिरिक्त कवियों को भाटों को नगद भूमि, रथ, घोड़े और हाथी भी दिए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य। तो क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई नहीं देते थे, परंतु योद्धाओं का वर्ग राज व्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। तो क्षत्रिय और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और परंतु योद्धाओं का वर्ग राज व्यवस्था और समाज का महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। तो सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के साथ एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। और चोल और पांड्य दोनों राज्यों में असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकारी के पद पर बल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे, ठीक है। तो चोल और पांड्य दोनों राज्यों में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के पद पर बल्लाल या धनी किसान रखे जाते थे, ठीक है। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता है। तो शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था। और बल्लाल चौथी जाति में। तो आपके बल्लाल चौथी जाति में आते थे, ठीक है। तो बल्लाल आपके चौथी जाति में आते थे। कृषि में लगे हुए व्यक्ति बल्लाल के नाम से जाने जाते थे। तो कृषि में लगे हुए व्यक्ति बल्लाल के नाम से जाने जाते हैं। राज्य की अधिकांश भूमि पर इन्हीं का अधिकार था, ठीक है। राज्य की अधिकांश भूमि पर इन्हीं का अधिकार था। और इनका प्रमुख बेली कहा जाता था, ठीक है। तो आपका जो इनका प्रमुख बेली कहा जाता था, ठीक है। तो शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था, ठीक है। बल्लाल चौथी जाति में आते थे। और कृषि में लगे हुए व्यक्ति बल्लाल के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और राज्य की अधिकांश भूमि पर इनका अधिकार था। और इनका प्रमुख बेली था, ठीक है। तो बल्लाल का प्रमुख बेली था, ठीक है। और पेरियार लोग खेतिहर मजदूर थे। पेरियार लोग आपके खेतिहर मजदूर थे, परंतु पशु की खाल या चर्म का काम करते थे तथा चटाई के रूप में उसका प्रयोग करते थे। तो परियार लोग खेतिहर मजदूर थे, परंतु पशु की खाल या चर्म का काम करते थे तथा चटाई के रूप में उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तो संगम काल की क्षेत्रीय विविधता। तो आपके संगम काल की
जो आपकी क्षेत्रीय विविधता उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका जो है टिनाई का मतलब होता है क्षेत्र, तो टिनाई का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। आगम का मतलब प्रेम, ठीक है, आगम का मतलब प्रेम। पूरम का मतलब युद्ध, तो पूरम का मतलब युद्ध। जाति का मतलब व्यवसाय। और आपका देवतागण, देवतागण क्या थे पढ़ते हैं, ठीक है। तो निथल, तो निथल आपका जो है तटीय क्षेत्र था, तो निथल तटीय क्षेत्र। और यहाँ का आगम जो था मछुआरों की पत्नियों का अलग होना, तो मछुआरों की पत्नियों का अलग होना, यह आगम प्रेम था, ठीक है। और निथल, तो निथल क्षेत्र का जो युद्ध था वो अस्थायी अस्थायी पारंपरिक युद्ध था, ठीक है। तो निथल का जो युद्ध था वह आपका अस्थायी पारंपरिक युद्ध था। और निथल क्षेत्र में जाति जो थी व्यवसाय वो पट्टेदार मछुआरे थे, ठीक है। तो निथल क्षेत्र में जाति जो थी वो पट्टेदार मछुआरे थे। और निथल क्षेत्र के, तो निथल क्षेत्र के आपके जो देवतागण थे उनका वो वरुण और कार्डनल थे, ठीक है। तो वरुण और कार्डनल थे, ठीक है। तो कार्डनल थे, ठीक है, आपके देवतागण निथल क्षेत्र के, ठीक है। मूल्य, तो मूल्य आपके वन प्रदेश, तो मूल्य आपका वन प्रदेश, ठीक है। तो मूल्य आपका वन प्रदेश था, ठीक है। तो मूल्य आपका वन प्रदेश था। और इसका आगम प्रेम था संक्षिप्त विरल काल, ठीक है। तो इसका आगम या प्रेम था जो आपका संक्षिप्त विरल काल था। और मूल्य का आपका जो मूल्य का परम या युद्ध था वो छापामार युद्ध प्रणाली थी, ठीक है। तो मूल्य का युद्ध छापामार युद्ध प्रणाली थी। और मूल्य क्षेत्र, तो मूल्य क्षेत्र का जो जाति था वह आपका कुंभर चरवाहा जाति थे, ठीक है। तो मूल्य क्षेत्र का आपका जो जाति था वह आपका कुंभर चरवाहा जाति के थे, ठीक है। और इनका मूल्य क्षेत्र के जो आपके देवतागण थे वह आपके कृष्ण और तिरुपल मेयन थे, ठीक है। कृष्ण और जो आपके तिरुपल जो है मेयन, ठीक है। कुरुंची कृषकों के, तो कुरुंची कृषकों के निवास क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपके यहाँ का आगम प्रेम था विवाह पूर्व प्रेम, ठीक है। तो विवाह पूर्व प्रेम था यहाँ, ठीक है। और यहाँ का युद्ध था पशु की लूट करना, ठीक है। तो कुरुंची कृषकों के आपका जो युद्ध था पशु की लूट करना, ठीक है। कुरुंची कृषकों के जाति थे कुरुवत शिकारी, ठीक है। तो ये आपके शिकारी जाति के होते थे कुरुंची कृषकों, ठीक है। और कुरुंची कृषक के आपके देवतागण थे मुरुगन, सुब्रमण्यम, स्कंद और कार्तिकेय और आपका सेयन, ठीक है। तो कुरुंची कृषक के आपके देवतागण थे मुरुगन, सुब्रमण्यम, स्कंद और कार्तिकेय, सेयन। मरुदम, तो मरुदम आपका जो था मैदानी उपजाऊ भूमि था, तो मरुदम आपका मैदानी उपजाऊ भूमि था। और यहाँ का जो प्रेम था वह विवाह उत्तर प्रेम था, ठीक है। यहाँ का प्रेम विवाह उत्तर प्रेम था। और यहाँ का जो आपका पूरम या युद्ध था, यहाँ का पूरम या युद्ध था जो वो आपका घेराबंदी युद्ध था, ठीक है। तो मरुदम में आपका घेराबंदी युद्ध था, ठीक है। और यहाँ का जो जाति, यहाँ का जो मरुदम का जो जाति था वह आपका कृषक था, कृषक जाति के लोग यहाँ पर रहते थे मरुदम क्षेत्र में, ठीक है। या फिर उलवर, ठीक है, उलवर जाति या फिर कृषक जाति, ठीक है। मरुदम के आपके जो देवतागण थे वो आपके सेनन या इंद्र थे, ठीक है। तो मरुदम के आपके देवतागण सेनन या इंद्र थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पाले, तो पाले आपका जो है मरुस्थलीय भाग था, तो पाले आपका मरुस्थलीय भाग था। और यहाँ पर आपका जो आगम या प्रेम था वो आपका प्रेमियों का लंबा बीरा था, तो प्रेमियों का लंबा बीरा था। और अग्निदहन, तो अग्निदहन और विध्वंस, तो अग्निदहन और विध्वंस यहाँ का जो युद्ध था, ठीक है। और यहाँ के जो जाति थे वो आपका मालाबार योद्धा जाति थे, ठीक है। तो आपका पाले क्षेत्र के जो जाति थे वो आपके योद्धा जाति थे, मालाबार थे, ठीक है। और यहाँ का जो देवतागण थे वो आपके कुराबे व दुर्गा थे, ठीक है। तो कुराबे व दुर्गा आपके पाले क्षेत्र के देवतागण थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ, तो ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ क्या है, तो राजा वैदिक यज्ञ करते थे और वेदा न्यायी ब्राह्मण लोग शास्त्रार्थ करते थे। परंतु पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे। तो आपके पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, ठीक है। जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम कहलाने लगे, ठीक है। तो राजा वैदिक यज्ञ करते थे, वेदानुयायी ब्राह्मण लोग शास्त्रार्थ करते थे। परंतु पहाड़ी प्रदेशों के लोग के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम कहलाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका तमिल भाषा और संगम साहित्य, तो आपका तमिल भाषा और संगम साहित्य है। तो ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगम की तमिल की टिकाओं में कहा गया कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चलते रहे और इनमें 8,598 कवि जुटे हैं और 197 पांड्य राजा
उनके संपोषक थे, ठीक है। और इन सम्मेलनों में रचित संगम साहित्य लगभग 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक मध्य के संकलित किए गए हैं, ठीक है। संगम काल को सामान्यतः दो समूह में बांटा जाता है, तो आख्यानात्मक और उपदेशात्मक, ठीक है। तो आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकनकु अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं, और इनमें 18 मुख्य ग्रंथ है जिनमें 8 पद संकलन और 10 ग्राम्य गीत से संबंधित है। उपदेशात्मक ग्रंथ किलकनकु अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका उपदेशात्मक ग्रंथ किलकनकु अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। एक मिनट। संगम काल को सामान्यतः दो समूह में बांटा जा सकता है। एक आपका आख्यानात्मक है और दूसरा आपका उपदेशात्मक है, ठीक है। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकनकु अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं, और इनमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं और जिनमें 8 पद संकलन और 10 आपका ग्राम्य गीत से संबंधित है। उपदेशात्मक ग्रंथ किलकनकु, तो उपदेशात्मक ग्रंथ किलकनकु, ठीक है, अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका एक मेलकनकु है, एक आपका किलकनकु है, और इसमें आपका किलकनकु में 18 लघु ग्रंथ है और आपका जो मेलकनकु में 18 मुख्य ग्रंथ है, ठीक है। संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोल्काप्पियम कहलाता है, और यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, ठीक है। तो संगम ग्रंथ के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोल्काप्पियम कहलाता है, और यह व्याकरण और आपका जो अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। और एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका तिरुकुरल है, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां प्रमुख है, ठीक है। तो एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ आपका तिरुकुरल है, और जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां प्रमुख है, ठीक है। तो संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोल्काप्पियम कहलाता है, और यह व्याकरण अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ तिरुकुरल है, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां प्रमुख है, ठीक है। तमिल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं शिल्पादिक्रम और आपके मणिमेखले, ठीक है। तमिल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य आपका शिल्पादिक्रम और मणिमेखले, और इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पहला महाकाव्य तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। तो पहला महाकाव्य आपका जो है तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है, और इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है, ठीक है। तो कोवलन नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कन्नारी की उपेक्षा करके कबीरपट्टनम की माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है, ठीक है। तो पहला महाकाव्य तमिल साहित्य का जो है आपका उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है, ठीक है। और इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है, ठीक है। कोवलन नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कनगे की उपेक्षा करके कावेरीपट्टनम की माधवी नामक वैश्या से प्रेम करता है। नेक्स्ट आपका 10 ग्राम्य काव्य। तो आपके 10 ग्राम्य काव्य कौन कौन पढ़ते हैं, तो आपका इधर रचनाएं दी गई, इधर आपका रचनाकार है और इधर आपका संरक्षक है, ठीक है। तो पेरुम पन्ना ध्रुपदई, तो पेरुम पन्ना ध्रुपदई, ठीक है। इसके रचनाकार है रुद्रन कन्नानार, ठीक है। तो उसके रचनाकार है रुद्रन कन्नानार, और इसके संरक्षक है आपके तोंडेमान इलानी दरयन, जो कि आपके कांची के शासक थे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर नाम इधर आपके जो शासक का नाम यहाँ पे जो शब्द मिलेगा थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिएगा। तो पेरुम पन्ना ध्रुपदई, ठीक है। और इसके रचनाकार है रुद्रन कन्नानार, ठीक है। तोंडेमान इलांडी, तो तोंडेमान इलांडी दरयन, ठीक है। तो ये आपके जो संरक्षक थे, ठीक है, संरक्षक, और ये कांची के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तिरुमुरु काद्रुपदई, तो तिरुमुरु काद्रुपदई, ठीक है। तो तिरुमुरु काद्रुपदई ये आपके इसके रचनाकार नकीरर है, ठीक है। और इसके संरक्षक के बारे में नहीं बताया गया। नेदुन लबदई, तो नेदुन लबदई, और इसके रचनाकार नकीरर है, और इसके जो
आपके संरक्षक थे वो आपका नेडुल जेलियन पांड्य शासक था, ठीक है। तो नेडुल जेलियन ने आपका जो है नेडुल वदई रचना का जो है संरक्षक किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोरुन, तो पोरुन रात्रुपदई, तो पोरुन रात्रुपदई, ठीक है। तो पोरुन रात्रुपदई और इसके रचनाकार हैं कनियार और इसके संरक्षक है करिकाल चोल राजा, ठीक है। पतिन पलाई, तो पतिन पलाई का रचनाकार है रुद्रन कन्नार और इसके संरक्षक है करिकाल चोल राजा, ठीक है। मदुरई मदुरकाई कांची, तो मदुरकाई कांची और मदुरई काई कांची के आपके जो रचनाकार है वो आपके मांगुदी मरुंदनार है, ठीक है। और सिरुपान त्रुपदई, तो सिरुपान त्रुपदई इसके रचनाकार नथायार है, ठीक है। तो सिरुपान त्रुपदई इसके रचनाकार नथायार है, ठीक है। और इसके संरक्षक है नाली कोडन ओया मांडू, ठीक है। नाली कोडन ओया मांडू आपके जो है आपके संरक्षक हैं, ठीक है। मुल्ले पातू, तो मुल्ले पातू के रचनाकार है नपू दनार, ठीक है। तो मुल्ले पातू के आपके संरक्षक है नप्पू दनार, ठीक है। आपका कुरुंजी पातू, तो कुरुंजी पातू के आपके जो रचनाकार है उसका नाम है कपिल, ठीक है। तो कुरुंजी पातू के रचनाकार है आपके कपिलर, ठीक है। और मलय दुख दाम, तो मलय दुख दाम के रचनाकार है कौशिक कनार, ठीक है। तो मलय दुख दाम के रचनाकार है कौशिक कनार, ठीक है। और इसके संरक्षक है कन्नन पर्वतीय सरदार। कुरुंजी पातू के संरक्षक थे बृहदत्त आर्य सम्राट। मुलय पातू के संरक्षक थे तेलंगाना पांडे राजा, ठीक है। तो आपका जो है पेरुम, तो पेरुम नात्रुपदई, तो पेरुम नात्रुपदई के रचनाकार है रुद्रन कन्नानार, ठीक है। तो पेरुम पन्ना त्रुपदई के रचनाकार है रुद्रन कन्नानार, ठीक है। तो तिरुमुरुका त्रुपदई, तो तिरुमुरुका त्रुपदई के रचनाकार है नकीरत। नेडुल, तो नेडुल वदई, तो नेडुल वलय के रचनाकार है आपका नकीरत, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पोरुन, तो पोरुन रात्रुपदई, तो पोरुन रात्रुपदई के आपके जो है रचनाकार है वो आपका कनियार है, ठीक है। तो कनियार है पतिन पलाई, तो पतिन पलाई के रचनाकार है रुद्रन कन्नार, ठीक है। तो पतिन पलाई के रचनाकार है रुद्रन कन्नानार, ठीक है। और मदुरई, तो मधुर काई कांची, तो मधुर काई कांची के रचनाकार है मागुंदी मरुदनार, ठीक है। तो मधुर काई कांची के रचनाकार है मांगुदी मरुदनार, ठीक है। सिरु पान त्रुपदई, तो सिरु पान त्रुपदई के रचनाकार है नथैयार, ठीक है। और मुल्लै पातू, तो मुल्लै पातू के रचनाकार है आपके नपुदनार, ठीक है। कुरु, तो कुरुंजी पातू, तो कुरुंजी पातू के रचनाकार है कपिलर। और आपके मलय पदु कदम, तो मलय पदु कादाम के रचनाकार है आपके कौशिक कनार, ठीक है। तो ये आपके रचनाकार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका शिल्पाधिक्रम, तो शिल्पाधिक्रम का रचयिता संभवतः, तो शिल्पाधिक्रम का रचयिता संभवतः जैन था, ठीक है। जो तमिल देश के सभी राज्यों को कथा स्थल बनाना चाहता था, ठीक है। तो शिल्पाधिक्रम का रचयिता संभवतः जैन था जो तमिल देश को सभी राज्यों को कथा स्थल बनाना चाहता था, ठीक है। दूसरा महाकाव्य मणि मैकले, तो दूसरा महाकाव्य मणि मैकले मुद्रा के एक वणिक बनिया द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो अनाज का व्यापार करता था। इसमें कोवलन और माधवी के संगम से उत्पन्न कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मणि मैकले में जो है कोवलन और माधवी के संगम से उत्पन्न कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 13। कल हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।